आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके सिलसिले की। बीकानेर के नोखा में दलित छात्रा डेल्टा मेघवाल की संदिग्ध मौत पर सियासत तेज हो गई है। सिलसिले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बाड़मेर में डेल्टा मेघवाल के परिवार से मिलेंगे। जयपुर में भी दलित समाज में एक सम्मेलन में राहुल गांधी शिरकत करेंगे। दलित समाज के लोग डेल्टा मेघवाल की मौत की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। 29 मार्च को 17 साल की डेल्टा मेघवाल की लाश जैन आदर्श टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर गर्ल्स में पानी टंकी में मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया था कि मृतका डेल्टा मेघवाल ने के फेफड़ों में पानी नहीं मिला है, जिससे आत्महत्या की थ्योरी को झटका लगा। पुलिस को अंदेशा है कि डेल्टा मेघवाल को रेप के बाद पानी की टंकी में फेंका गया होगा। इस बीच डेल्टा की संदिग्ध मौत के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गया है। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने एनआईटी विवाद पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। महबूबा ने कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मांग है कि एनआईटी को जम्मू से कहीं और शिफ्ट किया जाए। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एनआईटी के जो छात्र परीक्षा में नहीं बैठ पाए उन्हें परीक्षा देने का मौका दिया जाए। एनआईटी विवाद के विरोध में मंगलवार को जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन देखने को मिले। जम्मू में एनआईटी के छात्रों ने प्रदर्शन किया, साथ ही तिरंगा रैली निकाली और भारत माता की जय के नारे लगाए। उधर दिल्ली के जंतर मंतर में भी एनआईटी के छात्रों ने प्रदर्शन किया और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और कैंपस श्रीनगर से शिफ्ट करने की मांग उठाई। छात्र आज भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। बताया जा रहा है कि अब तक करीब 1000 छात्र एनआईटी श्रीनगर से छुट्टी लेकर घर जा चुके हैं। इस बीच बीजेपी ने बाहरी छात्रों को पर्याप्त सुरक्षा दिए जाने की मांग की ताकि वो एनआईटी छोड़कर बाहर न जाए। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में कुछ शरारती लोगों ने एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की और भारतीय सेना की छवि खराब करने की कोशिश की। इसके बाद उपद्रवियों ने लोगों को उकसाया, जिससे हालात और खराब हो गए। इस दौरान सेना को गोली चलानी पड़ी, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। हालांकि बाद में खुद पीड़ित लड़की ने सामने आकर बताया कि एक युवक ने पहले उसे थप्पड़ मारा और फिर बाद में लोगों को एकत्रित कर उकसा दिया, जिससे माहौल खराब हो गया। अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है। 3 महीने तक लगातार घटने के बाद औद्योगिक विकास दर में 2% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि खुदरा महंगाई दर घटकर 4.83% हो गई। सूखा प्रभावित राज्यों के लिए अच्छी खबर है। इस साल मानसून के सामान्य से ज्यादा रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु और उत्तर पूर्व में बरसात थोड़ी कम हो सकती है। सूखे की मार झेल रहे लातूर को मंगलवार को थोड़ी राहत मिली। मेरठ से 5 लाख लीटर पानी लेकर स्पेशल ट्रेन लातूर स्टेशन पहुंची। ये ट्रायल रन था जो कामयाब रहा। अब जल्द ही 25 लाख लीटर पानी लेकर 2 और ट्रेन मेरठ से लातूर आने शुरू हो जाएंगी। सूखे की मार झेल रहे महाराष्ट्र के कई इलाकों में अब महाकुंभ का स्थल नासिक भी शामिल हो गया है। नासिक के रामकुंड का पानी पूरी तरह सूख चुका है। फिलहाल इसमें पानी भरा गया है ताकि कम से कम अस्थियां विसर्जित की जा सके। महाराष्ट्र के लातूर में ट्रेन से पानी पहुंचाए जाने को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने पीएम को लिखी चिट्ठी में कहा कि दिल्ली भी इस काम में सहयोग करना चाहती है। केजरीवाल का कहना है कि अगर पीएम पानी भिजवाने का इंतजाम करवा दें तो दिल्ली सरकार भी लातूर में पानी भेजने के लिए तैयार है। केजरीवाल ने रोजाना 10 लाख लीटर पानी देने की बात कही। वहीं इस पूरे मसले पर कांग्रेस ने कहा है केजरीवाल पहले दिल्ली को पानी दे दें, तब फिर कहीं और की बात करें। उधर केजरीवाल की पेशकश पर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा कि उन्हें पहले हरियाणा की मदद लेनी होगी, जहां से पानी आता है। सूखे के बीच महाराष्ट्र में आईपीएल क्रिकेट मैच के मुद्दे पर मंगलवार को भी बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया कि जो पानी अब स्टेडियम में इस्तेमाल होगा वो पीने का पानी नहीं होगा। वहीं कोर्ट ने बीसीसीआई से पूछा है कि क्या वो राज्य में होने वाले कुछ मुकाबलों को दूसरी जगह शिफ्ट कर सकती है। क्या बीसीसीआई अपने खजाने से सीएम कोष में पैसा दे सकेगी। पूरे मामले को लेकर बुधवार को भी सुनवाई जारी रही। केरल के कोल्लम में हुए हादसे के बाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आरोपियों पर मर्डर का केस चलाया जाए। साथ ही कोर्ट ने पूछा कि क्यों ना पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। हालांकि कोर्ट ने कहा कि इस पर आखिरी फैसला सरकार को लेना है। साथ ही कोर्ट ने बिना इजाजत आतिशबाजी पर रोक लगा दी। उधर दलाई लामा ने केरल के कोल्लम मंदिर हादसे के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 10 लाख रुपए दिए। बता दें पिछले दिनों मंदिर में आतिशबाजी के दौरान हुए इस हादसे में 113 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 7 लोग मंदिर कमेटी से जुड़े हुए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने यूजीसी की मीटिंग के बाद ये फैसला लिया कि महिलाओं और दिव्यांगों को शोध कार्य करने के लिए ज्यादा समय दिया जाएगा।
स्मृति ने ऐलान किया कि एमफिल और पीएचडी करने वाली महिलाओं को 240 दिन मातृत्व अवकाश मिलेगा। 2009 के बाद पीएचडी करने वालों को खाली पद भरने के लिए योग्यता में छूट मिलेगी। यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने आजम खान पर एक बार फिर से हमला किया। उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते आजम का बयान असंसदीय है। राज्यपाल ने कहा कि इस मामले में सीएम को मामले में एक संज्ञान लेना चाहिए। और आजम ने कहा कि उन्हें इस मसले पर विधानसभा अध्यक्ष से भी बात की है। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने गुड़गांव जिले का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री खट्टर ने गुड़गांव के अलावा मेवात जिले का नाम भी बदलकर नूंह कर दिया है। कांग्रेस ने जहां गुड़गांव के नए नाम का स्वागत किया, वहीं कहा कि मेवात का नाम नहीं बदलना चाहिए था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर ख्वाजा साहब के दर पर अपनी भेंट भेजी है। सोनिया गांधी ने अजमेर शरीफ में चढ़ाने के लिए चादर भेजी। महाराष्ट्र कैबिनेट के बाद विधानसभा में भी डांस बार कानून का बिल पास हो गया। इस बिल के पास होने के बाद ग्राहक बार बालाओं पर पैसे नहीं उछाल पाएंगे। डांसर की उम्र कम से कम 21 साल होना जरूरी। केरल के कोल्लम मंदिर हादसे के बाद यूपी की अखिलेश सरकार ने अहम फैसला किया। अब राजधानी लखनऊ में किसी भी कार्यक्रम के दौरान आतिशबाजी पर रोक लगा दी गई है। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष केशव मौर्य ने एसपी और बीएसपी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि राज्य में एक परिवारवादी पार्टी है तो एक जातिवादी। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव में बीजेपी का मुद्दा विकास रहेगा। मौर्य ने आशंका जताई कि बुंदेलखंड के लिए केंद्र से जो पैकेज आया है वो पता नहीं किसानों तक पहुंचेगा या भी नहीं। अपने पहले भारत दौरे पर आए ब्रिटेन के शाही परिवार के प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट मंगलवार शाम असम के कांजीरंगा पहुंच गए हैं। शाही दंपति आज कांजीरंगा नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगे। इससे पहले मंगलवार को प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेहमान बने। पीएम मोदी के निमंत्रण पर लंच के दौरान दोनों ने उनकी मेहमाननवाजी पर लुत्फ उठाया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में पद्म सम्मान के दूसरे चरण में सुपरस्टार रजनीकांत को पद्म विभूषण, अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को पद्मश्री और टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को पद्म भूषण से सम्मानित किया। इनके अलावा गायक उदित नारायण को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बता दें कि इससे पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 28 मार्च को देश की 56 मशहूर हस्तियों को पद्म पुरस्कार दे चुके हैं। मीडिया दिग्गज रामोजी राव को पत्रकारिता के लिए पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। इस मौके पर उन्होंने आभार जताया। भारत और अमेरिका ने रक्षा संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए एक दूसरे के सैन्य अड्डों पर रक्षा साजो सामान संबंधी समझौते को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। अब दोनों देशों के विमान, नौसैनिक पोत और सैनिक एक दूसरे के सैन्य अड्डों पर तैनात किए जा सकेंगे। वहीं अपने भारत दौरे में अमेरिकी रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान की धरती से हो रहे आतंकवाद पर चिंता भी जताई। पीएम मोदी ने मंगलवार को बाघ संरक्षण पर आयोजित की गई तीसरी एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। पीएम ने कहा कि बाघ को संरक्षित कर हम पूरे इकोसिस्टम को संरक्षित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में फुटबॉल के आधारभूत ढांचे का विकास करने और इस खेल को गांव-गांव, गली-गली तक पहुंचाने के लिए नई पहल की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिले। दोनों के बीच राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था को सही करने और जाम हटाने के मुद्दे पर बातचीत हुई। दिल्ली में 15 अप्रैल से दूसरी बार लागू होने जा रहा है ऑड इवन फॉर्मूला। इसको सफल बनाने की कवायद भी शुरू हो गई है। मोतीबाग के सर्वोदय कन्या विद्यालय में आज बच्चों को प्रदूषण के खिलाफ शपथ दिलाएंगे मुख्यमंत्री केजरीवाल। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में भी संकल्प सभा के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में सिविल डिफेंस के लोगों और पूर्व सैनिकों को भी ऑड इवन फॉर्मूले को सफल बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए दलितों और पिछड़ों को लुभाने की कोशिश शुरू हो गई है। केंद्र सरकार राजभर और पासी समाज के लिए खास अहमियत रखने वाले राजा सुहेल देव के नाम ट्रेन शुरू करने जा रही है। गाजीपुर में रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा आज सुहेल देव एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। कुछ दिन पहले बहराइच में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राजा सुहेल देव की प्रतिमा का अनावरण भी किया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के धुर विरोधी और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने राज्य में शराबबंदी का विरोध किया। मांझी का कहना है कि ताड़ी पीने से ना तो किडनी खराब होती है और ना ही दमा होता है। कर्नाटक के धारवाड़ में एक गांव में आग से होली खेलने की तस्वीरें सामने आई। गांव में बने कमलेश्वर मंदिर पर हर साल ये बड़े धूमधाम से आयोजन किया जाता है। यहाँ हर साल उगादी त्योहार के 5वें दिन कालमेश्वर का जश्न मनाया जाता है। इस दौरान रात में गांव पर जंगल से लकड़ियों को लाया जाता है, उसे जलाया जाता है और जब लकड़ियां कोयला बन जाती हैं तो पहले लोग उस पर चलते हैं, फिर एक दूसरे पर रंगों की तरह फेंकते हैं।
झारखंड के रांची में लोग अच्छे मानसून के लिए आग पर चलते नजर आए। दरअसल झारखंड में मंदा पूजा के दौरान आग पर चलकर भगवान शंकर को खुश करने की परंपरा है। इस बार लोग भगवान से अच्छी बारिश करवाने के लिए दुआ मांग रहे हैं। राजस्थान में भारत पाक सीमा पर मौजूद रावलपिंडी इलाके से बीएसएफ ने संदिग्ध अवस्था में पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए युवक का नाम गफ्फार भाटी बताया जा रहा है। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। जबलपुर में रामनवमी के मौके पर निकलने वाली साईं शोभा यात्रा का कुछ हिंदू संगठनों ने विरोध करने का ऐलान किया। संगठनों का कहना है कि उन्हें साईं के साथ लगने वाले राम शब्द से आपत्ति है। साईं के अनुयायी राम शब्द का इस्तेमाल करना बंद कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों के लोन लेकर ना चुकाने वाले डिफॉल्टर के मामले में आरबीआई पर उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से पूछा है कि बड़े डिफॉल्टरों के नाम क्यों ना सार्वजनिक किए जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आरबीआई बैंकों को रेगुलेटर भी है और उसे देखना होता है कि जनता का पैसा कहां जा रहा है। क्या आपके पास ऐसा कोई तरीका है कि बैंकों के गलत तरीके से लोन दिए जाने पर कार्रवाई हो सके। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान मुरथल में गैंगरेप पर रिपोर्ट खारिज करने के बाद हरियाणा पुलिस ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को बताया कि इस मामले में एफआईआर में गैंगरेप की धारा को जोड़ा गया है। बता दें कि जाट आरक्षण को लेकर शुरू हुए आंदोलन में मुरथल में ढाबों के पास गैंगरेप की बात सामने आई थी। ये धाराएं तब जोड़ी गईं जब मामले की जांच कर रही एसआईटी ने एक छात्रा और एक विदेशी महिला के पत्रों पर संज्ञान किया। ग्रेटर नोएडा में किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। दरअसल किसान ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के दफ्तर पर 10% जमीन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पश्चिम बंगाल के आसानसोल में रेलवे स्टेशन पर फेरीवालों और आरपीएफ के जवानों में झड़प हो गई। आरपीएफ ने लाठीचार्ज किया। गुस्साए फेरीवालों ने पथराव किया। फरीदाबाद में जुरौंदा मेट्रो रेल डिपो के कबाड़ कंटेनर में मंगलवार दोपहर अचानक आग लगी। हालांकि फिर वहां पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। गुजरात के अहमदाबाद में एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां अतिक्रमण हटाने के दौरान 5 लोग एक मकान के मलबे में दब गए, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई। दरअसल अहमदाबाद कॉरपोरेशन के डेमोलिशन ड्राइव के दौरान एक दीवार गिर गई, जिससे यह हादसा हुआ। मौत के बाद इलाके के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। यूपी के वाराणसी में बादशाह नाम के एक सांड की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। लापता सांड बादशाह को खोजने पर 50,000 का इनाम भी रखा गया है। बिहार के आरा के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में खुल्लम खुल्ला नकल करने की तस्वीरें सामने आई। बिहार के खगड़िया से मुंगेर जमालपुर के लिए पहली ट्रेन खगड़िया से रवाना हुई। इस मौके पर यात्रियों ने हाथ हिलाकर ट्रेन को रवाना किया। सूर्योपासना का पर्व चैती छठ पूजा का आज पहला अर्घ है। आज छठी व्रती जो सूर्य को पहला अर्घ देंगे। इससे पहले सोमवार को छठ व्रतियों ने खरना किया। यूपी के झांसी में मदरसा बोर्ड की परीक्षा के दौरान केंद्र के अंदर मोबाइल पर प्रतिबंध लगाए जाने और छात्राओं से अभद्रता किए जाने को लेकर छात्र छात्राओं में आक्रोश नजर आया। तकनीकी स्टार्टअप storage.com दुनिया का नंबर 1 बन गया है। storage.com अब दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली ज्योतिषीय वेबसाइट बन गई है। गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाके में चोरों ने एक डस्टर कार का शीशा तोड़कर 3.5 लाख रुपए चुरा लिए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। कार मालिक ने के मुताबिक जमीन रजिस्ट्री के लिए उसने पैसे का इंतजाम किया था, जो चोर ले गए। पुलिस ने कार मालिक की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जमीन विवाद में दबंगों ने एक बुजुर्ग की सरेआम जमकर पिटाई कर दी। हालांकि पिटाई के दौरान पुलिस पर भी मूक दर्शक बने रहने का आरोप लगा। यूपी के कानपुर में एक शिक्षिका पर कक्षा 2 की छात्रा को पीटने का आरोप लगा है। पिटाई के बाद गंभीर रूप से जख्मी छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के बलिया में एक लड़की से छेड़खानी का विरोध करना एक मां को काफी महंगा पड़ गया। पीड़ित मां की लड़की की मां को गैर समुदाय के दबंग युवकों ने लात घूंसों से पिटाई उसकी कर दी और महिला को इलाज के दौरान उसकी मौत भी हो गई। पुणे में दरिंदगी की शिकार हुई नाबालिग लड़की से दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। लड़की का आरोप है कि इसको काम दिलाने के बहाने पुणे लाया गया, फिर जबरन देह व्यापार में ढकेल दिया गया। साउथ दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक चर्च के लिफ्ट में एक बच्ची समेत 7 लोग फंस गए। किसी तरह दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने भारी मशक्कत के बाद पूरे परिवार को सही सलामत लिफ्ट से बाहर निकाल दिया। यूपी पुलिस ने एनआईए के डीएसपी तंजील अहमद की हत्या का खुलासा कर दिया। यूपी पुलिस का दावा है कि तंजील के गांव के ही रहने वाले दूर के रिश्तेदार मुनीर ने तंजील अहमद की हत्या की। यूपी पुलिस का दावा है कि एक दुकान और कुछ प्रॉपर्टी को लेकर पैदा हुए विवाद के बाद मुनीर ने तंजील की हत्या कर दी। हालांकि मुनीर अभी तक पुलिस के हत्या नहीं चढ़ा है। पुलिस ने मुनीर पर इनामी राशि बढ़ाकर 2 लाख कर दी।
राजस्थान के अलवर में अवैध रूप से चलाए जा रहे शराब के ठेकों में महिलाओं ने आग लगा दी और सरकारी क्वार्टरों में तोड़फोड़ की। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं पर हल्का बल प्रयोग किया और डंडे बरसाए। इस दौरान कई महिलाएं जमीन पर गिर गईं और आधा दर्जन महिलाएं चोटिल हो गईं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली मेट्रो में चाकू मारने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी की पहचान कर ली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और बाकी कई टीम आरोपी की तलाश में यूपी के कई इलाकों में छापेमारी कर रही। मुंबई के पास विरार स्टेशन पर सोमवार को हुए हत्याकांड का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में सिरफिरे कातिल को देखा जा सकता है, जिसने पहले रेलवे ओवरब्रिज पर एक शख्स को चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस वाले ने जब उसे काबू करना चाहा तो उसने पुलिस पर भी हमले की कोशिश की। हालांकि बाद में वहां मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाई और हमलावर को पकड़ लिया। चंडीगढ़ में एक प्लॉट के पास से नाबालिग का शव बरामद हुआ। आशंका जताई जा रही है कि मासूम की पहले हत्या की गई और फिर बोरे में बांधकर उसका शव फेंक दिया गया। लखनऊ के एक अस्पताल में युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। शुरुआती जांच में पुलिस आत्महत्या की आशंका जता रही। बिहार के सीतामढ़ी के सोनबरसा में घर में घुसकर कुछ बदमाशों ने एक लड़की पर तेजाब डाल दिया। अस्पताल में भर्ती लड़की की हालत गंभीर बनी हुई। राजस्थान के भरतपुर सिकरी थाना इलाके में घर बुलाकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या पुरानी रंजिश के चलते हुई। राजस्थान के जोधपुर की जेल में एक कैदी के फांसी लगने का मामला सामने आया। कैदी का नाम आशु सिंह था और वो पास्को मामले में जेल में बंद था। काफी टाइम से खबरों में रहे यामी गौतम और पुलकित सम्राट की लव अफेयर पर आखिरकार पुलकित ने इन सभी खबरों का खंडन किया। नरगिस फाकरी और मंदना करीमी के बीच एक आइटम सॉन्ग को लेकर तनातनी चल रही है। खबर आ रही है कि शॉर्टलिस्ट की गई हीरोइनों में मंदना करीमी का नाम भी है। ऋतिक की आने वाली फिल्म मोहनजोदड़ो की शूटिंग खत्म हो गई है। फिल्म 12 अगस्त को रिलीज होगी। शंघाई के सोनजियांग में एक इमारत गिरने का वीडियो सामने आया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे अचानक 3 मंजिला इमारत भरमरा के गिर गई। थाईलैंड के सोंगखला में एक रेलवे स्टेशन पर हुए धमाके का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मंगलवार को टोक्यो में एक कमर्शियल सेंटर में भीषण आग लग गई। इस आग को काबू करने के लिए दमकल कर्मियों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को एकतरफा तरीके से 5-1 से हरा दिया। आईपीएल सीजन 9 में मंगलवार को बेंगलुरु में अपने ही मैदान पर खेलते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सनराइजर्स हैदराबाद को 45 रनों से मात दी। आईपीएल में आज कोलकाता और मुंबई की टीमें आमने सामने होंगी। ये मुकाबला रात 8 बजे से कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा।